So once again, very good morning to all of you, my dear students. So today, basically अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ फंक्शन. फंक्शन में कुछ एडवांस चीजें जो है वो आज अपन देखेंगे. लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज द बिल्ट इन फंक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. उसके अंदर अपन ने कुछ टाइप्स देखे थे. लास्ट क्लास में मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट ये आपको करना है. तो जैसे वैदय ने मुझे वो आंसर भेजा था उसका काफी हद तक सही था, कॉन्सेप्ट सही है, पर जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो इतना मुझे सही नहीं लगा. तो आज अपन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केवल एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया था वैदय का, जो कि सही था. यस्टरडे कल ही मेरे को मिला था. तो आज अपन इसको डिस्कस करते हैं. देखो फंक्शंस के अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया था. मैंने आपको बताया था फंक्शन विथ आउट रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट. तो फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट, ये पहला अपन ने टाइप देखा था. दूसरा अपन ने देखा था विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ये भी अपन देख चुके थे विदाउट रिटर्न टाइप और विथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है. तीसरा अपन ने देखा था जिसको अपन बोलते हैं विथ रिटर्न टाइप. मेरी आवाज वगैरह आपको आ रही है प्रॉपर, यस और नो? एक बार कमेंट Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट. तो देखो ये तीन प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास से बता दिए थे. लास्ट एक प्रोग्राम मैंने आपको बोला था कि विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, ERG कर देता हूं मैं, विथ रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट, ये वाला प्रोग्राम आपको करना था. तो सबसे पहले बताइए, ये मैंने करवा दिए थे. इन प्रोग्राम में से आप लोगों ने क्या किसी ने ट्राई किया था लास्ट वाला प्रोग्राम? ये लास्ट वाला प्रोग्राम क्या आपने ट्राई किया था, यस और नो? वैदय का मुझे रिप्लाई आया था. उसके अलावा कितने स्टूडेंट ने ट्राई किया था बताइए जल्दी से. क्या फंक्शन विद रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट आपने किया था, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए. ये बताइए, ये तीन प्रोग्राम अपन ने किए थे, क्या लास्ट वाला प्रोग्राम आपने किया था? मेरे पास कमेंट आ रहे हैं. पहला कमेंट आ रहा है हिम्मत इंडोर का. यस, तो हिम्मत आप भेजा क्यों नहीं आपने बेटा? अगर आपने किया था तो आपको भेजना चाहिए था. आपका रिप्लाई नहीं आया. बाकी स्टूडेंट्स क्या किसी का आया है बताइए, कमेंट करके बताइए. चलो तो देखते हैं आपको करना चाहिए था. जिन्होंने नहीं किया देख लीजिए एक बार, ध्यान से समझ लीजिए. चाहे नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा. देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लेना है. इट इज योर मेन प्रोग्राम. ठीक है, और एक प्रोग्राम लेना है जिसको अपन कॉल कर रहे हैं. माना कि अपन ने फंक्शन रखा था ऐड नाम का फंक्शन. ठीक है, ये दो प्रोग्राम अपने पास है, दो फंक्शन अपने पास है एक प्रोग्राम के. अब मैंने आपको बताया था अपन दो काम कर रहे हैं. पहला काम कर रहे हैं इंटीजर, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, एक्स और वाई, जेड, कुछ भी ले सकते हैं. दो वेरिएबल्स की वैल्यू को अपन ले रहे हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू को अपन इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा काम क्या कर रहे थे, इनका एडिशन को प्रिंट कर रहा है. We simply takes two variables a and b and we wish to print the value of a plus b. अब ये दोनों काम आप कहाँ कर रहे हो उसके आधार पर आपको इन चार कैटेगरी में बांट सकते हो. तो मैंने क्या कहा था, आप ये जो एडिशन का काम है इसको आप ऐड फंक्शन में कर लीजिए और वहां से वैल्यू रिटर्न कर दीजिए. किसकी वैल्यू? इस एडिशन की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए. किसमें? इस इनपुट ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है उसको आप ऐड कीजिए. देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए और बी की वैल्यू को ले रहा हूं. ध्यान सुनना, प्रोग्राम हो जाएगा. ए और बी की वैल्यू अपन ने ली,
इन ए और बी की वैल्यू को अपन ने पास किया ऐड नाम के फंक्शन में। अब जैसे अपन पास करेंगे, यहां पर क्या वैल्यू गई, ए और बी की वैल्यू गई। ये क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को किसी में रिसीव करेगा, माना पी और क्यू में रिसीव किया, तो पी प्लस क्यू इसने किया और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं कर रहा, केवल एडिशन परफॉर्म कर रहा है और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अभी जब वैल्यू को रिटर्न करेगा तो वापस अपन ये आएंगे, वैल्यू किसके में जाएगी, माना ऐड के अंदर आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो इसने क्या रिटर्न किया, पी प्लस क्यू। तो इसमें आर्ग्यूमेंट जा भी रहे हैं और वैल्यू रिटर्न आ भी रही है। ये ऐड करेगा और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मेन फंक्शन में तो अपन ने क्या किया, ए और बी की वैल्यू ली भी यही है, प्रिंट भी यही कर रहे हैं, पर एडिशन अपन क्या करा रहे हैं, ऐड नाम के फंक्शन में। तो यहां से वैल्यू यहाँ जाएगी, ए प्लस ए और बी की वैल्यू यहाँ जाएगी, उन दोनों की वैल्यू प्लस होगी और वो वैल्यू रिटर्न होकर अपने पास कहाँ आ जाएगी, इस मेन फंक्शन। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बालागुरु स्वामी या और कोई सी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें और एडवांस में आपको समझा रखा है। सो इट इज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये समझ में आ गया तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका प्रोग्राम बताऊं यस और नो, जल्दी बताइए, क्या इसका प्रोग्राम बताऊं यस और नो, कमेंट करके बताइए जल्दी से। सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आने चाहिए जितने भी जुड़े हुए हैं। यस, चलो यस। बैंक, हिमांशु सैनी, बैंक क्या है भाई मिस्टर सर हिमांशु? वो सर गलती से हो गया सर, सॉरी सर। ओके ओके ओके। So see students, I hope the screen is visible to you. Okay, now it is visible to you. Now we are going to design a program. अपन program बना रहे हैं, किस टाइप का program बना रहे हैं देखें। We are going to design the program. Okay, 1 minute. See, अब अपन program बना रहे हैं, that is a function with return type and arguments. ठीक है, तो अपन इस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें रिटर्न टाइप भी है और आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट भी है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश अपन ने ले लिया। देन अपन मेन फंक्शन ले लेते हैं इंट मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं इंट a कॉमा b, और एक एडिशन के लिए एक ऐड नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं, और एक फंक्शन लेंगे अपन जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा। फंक्शन का नाम अपन ने रख दिया ऐड या सम, और ये वैल्यू दो वेरिएबल लेगा, इंटीजर और इंटीजर टाइप की। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर दो वेरिएबल लिए हैं, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन इसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, वी सिंपली प्रिंट द मैसेज printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को आप इंटर कीजिए। देन सिंपल सा अपन उसको करेंगे scanf। तो वैल्यू कहाँ ले रहे हैं अपन, वी आर टेकिंग दिस वैल्यू इन द मेन फंक्शन। सो आई सिंपली प्रिंट द मैसेज printf we are in main function। ठीक है, तो अपन कहाँ है अभी, अपन मेन फंक्शन में। देन क्या करेंगे, स्कैन कर लेते हैं, दो वेरिएबल्स हैं %d कॉमा n%a कॉमा n%b। ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी नीड टू कॉल अ फंक्शन विच नेम इज सम एंड वी पास द टू वेरिएबल a कॉमा b। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल।
ये क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कॉल करेगा। इसमें ए और बी के आर्ग्यूमेंट पास होंगे और उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में आएगी, इस ऐड नाम के वेरिएबल्स में। फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं printf, then we come back to the main function। ठीक है, come back to the main function, और मेन फंक्शन में आने के बाद वी सिंपली राइट, क्या लिखेंगे अपन, printf एडिशन ऑफ %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d। तो यहाँ पे किस किस का एडिशन होगा, एडिशन ऑफ a, b और कॉमा ऐड। तो पहले परसेंटेज की जगह ए की वैल्यू आएगी, दूसरे परसेंटेज की जगह बी की वैल्यू आएगी और तीसरे में आपका ऐड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म। और यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं इंट सम, अपन ने लिखा इंट सम, एंड देन वी सिंपली राइट इंट p ले लिया और इंट q ले लिया। देन इसके सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि इसकी बॉडी में जा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन, बताओ, इंट p और इंट q। ओके, एक हर्षिल ने बताया है सर यहाँ q की जगह p आएगा। ठीक है, थैंक यू हर्षिल। सो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये क्या है, फंक्शन का क्या है बताओ, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन बॉडी। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं और फंक्शन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, वी सिंपली रिटर्न, देखो इसका कोई मतलब नहीं है बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने कर रहा हूं, वी आर इन द सम फंक्शन। अभी का अपन सम फंक्शन के अंदर है। ठीक है, अपन रिटर्न करेंगे रिटर्न p प्लस q। ठीक है, और जैसे रिटर्न वैल्यू होगी अपन सीधा कहाँ जाएंगे, ऐड नाम का आ गया, फिर कम बैक टू द मेन फंक्शन आ जाएगा और एडिशन आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज फंक्शन प्रोग्राम 53.c। इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं। Now we are in the main function, enter the value of a and b, suppose 12, 23. We are in the sum function के बाद come back to the main function and 12 plus 23 is equals to 35. So we get this answer. तो C what will be the output, क्या होगा इसका आउटपुट में, देखें अपन पहले मेन फंक्शन में थे, दो वैल्यू को एंटर किया, फिर सम फंक्शन में गए, फिर वापस मेन फंक्शन में आए और उनके वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। So it is a function which takings an argument and return the value. So tell me, ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए। तो आप स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। हिम्मत, राजू, वैदेश, शुभम, हिमांशु, दर्शना, अरविंद एंड मेनी मोर, फटाफट बताइए समझ में आया ये। बाकी स्टूडेंट्स, 3 के रिप्लाई, सबके रिप्लाई आने चाहिए। सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट यू मीन बाय वी कैन से फंक्शन विद रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट। तो ये बेसिक 4 प्रोग्राम थे जो कि अपन ने कर। अब मेरी आवाज आ रही स्टूडेंट्स आपको, जल्दी से बताइए एक बार। माय ऑडियो इज ऑडिबल टू यू, यस और नो? तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन ने देखा कि फंक्शन जो ये टाइप्स था ये किस तरीके से काम कर रहा था, ये अपन ने देखा।
अब अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज वी कैन से फंक्शन कॉल। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको अपन जब कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल की अगर अपन बात करें तो फंक्शन कॉल जो है इट इज बेसिकली टू टाइप से अपन कहते हैं इसको। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा आपका है कॉल बाय रेफरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय रेफरेंस। सी सपोज अभी अपन ने फंक्शन बनाया था जिसका नाम अपन ने देखा था सम, उसका नाम था, और उसके अंदर अपन ने कुछ पैरामीटर लिए थे इंट पी और इंट क्यू। ये दो आर्ग्यूमेंट उसके अंदर लिए थे। ये आपका सम नाम का फंक्शन था, यहाँ उसकी बॉडी थी, और यहाँ पे अपन ने लिया था ए और बी, और ये आर्ग्यूमेंट अपन ने किससे पास किए थे, सम ए कॉमा बी। तो ये जो फंक्शन कॉल है ये फंक्शन का कॉल है और ये फंक्शन की आपकी बॉडी है। तो फंक्शन की जो बॉडी होती है उस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या बोल रहा हूं, पैरामीटर्स। पैरामीटर सही से कर लीजिए इसको एक बार। पैरामीटर्स इन फंक्शन बॉडी। ये जो फंक्शन की बॉडी है या फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं आर कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर सिंपली कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो वह आर्ग्यूमेंट्स जो कि फंक्शन की बॉडी में होते हैं, देखो यहाँ फंक्शन की बॉडी में P और Q, P और Q ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। The two arguments are simply known as a, we can say, formal parameters. And the second thing, देखो यहाँ वर्ड लिखा है पैरामीटर, यहाँ वर्ड लिख रहा हूं आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, फंक्शन बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं पैरामीटर, और फंक्शन कॉल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो जनरली आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम होते हैं पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आपके पास जो कॉपी आई है आपको, आपने वो नोट्स जो है वो आपके रजिस्टर में उतारे, तो आपका रजिस्टर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। मेरा रजिस्टर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। जब मैं अपने रजिस्टर में कोई मेरा कुल मिला के ये जनरेट कहां से हुआ, मैंने इसको जनरेट किया है, तो जहां से जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल। तो देखो ए और बी कहाँ जनरेट हुआ था, आपका ए और बी मेन प्रोग्राम में जनरेट हुआ था, तो ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। इनको अपन ने पास किया किसके अंदर, सम नाम के फंक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो इस एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में अगर अपन वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने इंट ए और बी लिया तो मेमोरी के अंदर आपका ए बना, मेमोरी के अंदर आपका बी बना। फिर आपने जैसे यहाँ पर इंट पी और क्यू लिया तो मेमोरी के अंदर एक पी बना
और मेमोरी के अंदर एक क्यू बना। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पास करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 पड़ा है, इसमें 10 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में वैल्यू क्या आएगी? 5 और 10। अब आप पी और क्यू में चेंज कर दोगे। सपोज 5 की जगह आपने कर दिया 10 और 10 की जगह कर दिया 20। ठीक है, 5 10 और आपने क्या कर दिया? 5 की जगह 10 कर दिया, 10 की जगह आपने 20 कर दिया। तो क्या आप मुझे बताइए यहां पर क्या आपका अपन ने वैल्यू चेंज की पी और क्यू की, तो क्या ए बी की वैल्यू चेंज होगी? मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर ए एक वेरिएबल बना, बी एक वेरिएबल बना, पी एक वेरिएबल अपन ने लिया, क्यू एक वेरिएबल अपन ने लिया। ये वेरिएबल मेन फंक्शन में है, और ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला पी और क्यू, वो आपका सम फंक्शन है। इस वेरिएबल को अपन बोल रहे हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ठीक है, और इनको अपन बोल रहे हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। सो इट इज सिंपली मेन कि आपके अंदर जो फंक्शन दैट इज नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, और यहाँ पर जो है वो कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। नाउ द थिंग इज दैट सपोज हियर वी हैव वैल्यू 5 एंड हियर वी हैव वैल्यू 10, और जब ये वैल्यू पर इसमें पास करेंगे तो ए की वैल्यू पी में आ गई तो ये हो गया आपका 5, ए बी की वैल्यू क्यू में आ गई तो हो गया 10। अब मैं क्या करता हूँ, पी इज इक्वल्स टू पी प्लस 5 और q इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 5। तो क्या हो गया, इस p की वैल्यू 5 की जगह 10 होगी और q की वैल्यू 10 की जगह 15 होगी। तो अब मुझे बताइए अगर मैं p और q की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या a और b की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी? दैट इज माय क्वेश्चन। वही रहेगी, हर्षिल कह रहा है वही रहेगी। आपको क्या कहना है, क्या p अगर मैं p और q की वैल्यू चेंज करूंगा, p की वैल्यू 5 से 10 होगी, q की वैल्यू 10 से 15 होगी, तो क्या ए बी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? वैदे बोल रही है सर चेंज नहीं होगी, एंड ए बी की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। बाकी लोगों का क्या कहना है, चेंज होगी या नहीं होगी? सब लोग कह रहे हैं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बस वेरी गुड आंसर, यही मुझे चाहिए था। तो ये हो क्या रहा है, वी आर सिंपली पासिंग अ वैल्यू। अपन क्या पास कर रहे हैं, we are passing a value. When we pass the value, that time it is known as a call by value। जब अपन वैल्यू पास करते हैं उस टाइम इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। लेकिन इसी की जगह अगर मैं एड्रेस पास करूं, अब एड्रेस का क्या फंडा है, चलते हैं अपन लैपटॉप पे फिर देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। So in the call by value and call by reference, we are simply and in the case of call by value, we are passing the copy of the actual parameters. The actual parameters क्या है, a और b है। a और b की कॉपी कहाँ पास करते हैं अपन, फॉर्मल पैरामीटर में। तो यहाँ फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करूंगा तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, किसके अंदर, कॉल बाय वैल्यू में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में अपन एड्रेस पास करते हैं, तो एड्रेस में क्या फंडा होता है देखते हैं अपन। ठीक है, तो चलते हैं अपन वापस प्रोग्रामिंग पे। सी, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगर इस प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू प्रोग्राम बनाते हैं अपन हैश। सो वी आर सिंपली यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू अपन पढ़ रहे हैं।
इसमें अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक कॉन्सेप्ट आपका था जिसको अपन बोल रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपका था जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, और एक था उसको अपन बोल रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, दो टाइप के पैरामीटर्स, एक फॉर्मल और एक्चुअल। कहाँ फॉर्मल आ रहा है कहाँ एक्चुअल आ रहा है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं प्रोग्राम टू शो कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू अपन कर रहे हैं। या देखिए अपन फंक्शन लेते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, और इसके अंदर अपन एक फंक्शन ले लेते हैं इंट मैन। ठीक है, अब इस इंट मैन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, देखो दो वेरिएबल लेते हैं, इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पे अपन वैल्यू लिख लेते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं void शो, और ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, इंट ए इंट, दो टाइप की आर्ग्यूमेंट ये लेगा। यहाँ पर मैसेज देते हैं printf, या शो की जगह मैं स्वैप कर देता हूँ, स्वैप। ठीक है, अपन स्वैप करना चाहते हैं, स्वैपिंग मतलब ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू आपकी ए में चली जाए। तो यहाँ लिख रहा हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू अपन इंटर करना चाहते हैं, स्कैन एफ करेंगे इंटर कराने के लिए, %d कॉमा एंड %a कॉमा एंड %b। अब अपन कॉल कर देते हैं स्वैप, स्वैप में कॉल कर ए और बी की वैल्यू पास कर देते हैं। फिर अपन यहाँ गए स्वैप, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है तो आगे वॉइड लिखना पड़ेगा। स्वैप इंट, यहाँ ले लिया मैंने p, यहाँ ले लिया मैंने q। ओके, तो ये हटाना पड़ेगा, यहाँ p और q दो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, p इज इक्वल्स टू p प्लस 5 और q इज इक्वल्स टू q प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ मैसेज देता हूँ printf the value of formal parameters are %d and %d स्लैश n। देखो p कॉमा q मैंने कर दिया, r बिफोर चेंजिंग, बिफोर चेंज, चेंज से पहले, आफ्टर चेंज है ना, अब मैंने तो चेंज कर दिए। ठीक है, और इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ इसको कॉल कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ बिफोर। एक और मैसेज दे देता हूँ printf we are in the swap function। ठीक है, या अगर मुझे ये चेंज नहीं करना है तो वी कैन डू वन मोर थिंग, एक और काम करते हैं तो और अच्छा रहेगा। इंट टेम्प ले लिया मैंने, ठीक है, tmp, और वी आर इन द स्वैप फंक्शन, द फॉर्मल पैरामीटर, the value of formal parameter after before the swapping। स्वैपिंग से पहले q की वैल्यू क्या है और p, सॉरी पहले p आएगा, p इज इक्वल्स टू क्या है और q इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, तो p और q की वैल्यू आ जाएगी, और अपन चेंज कर लेते हैं। देखो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें tmp में मैं ले लेता हूँ tmp इज इक्वल्स टू p, और p के अंदर मैं डाल देता हूँ q की वैल्यू, और q के अंदर डाल देता हूँ tmp।
तो इससे क्या हो गया, देखो अगर आप देखोगे तो पी में कोई वैल्यू पड़ी होगी वो टीएमपी में आ जाएगी। अब पी की वैल्यू अपन ने सेव कर दी तो पी में कुछ और वैल्यू डाल सकते हैं, तो पी में अपन ने किसकी वैल्यू डाल दी, क्यू की। और फिर क्यू की वैल्यू किस में आएगी, जब पी में आ गई है तो अपन क्या करेंगे, जो आपका क्यू था उसके अंदर क्या डाल दिया अपन ने, टीएमपी की वैल्यू। तो पी के अंदर क्यू की वैल्यू आ गई और क्यू के अंदर आपकी टीएमपी की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे क्यू में क्या पड़ा, टीएमपी, और टीएमपी में अपन ने क्या डाला था, पी। तो अल्टीमेटली पी, क्यू में क्या आ गया आपका, पी, और पी में ऑलरेडी अपन ने क्यू डाल दिया, तो पी में क्यू आ गया, क्यू में पी आ गया, तो वैल्यू क्या होगी आपकी, स्वैप होगी। सो द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर आफ्टर द स्वैपिंग, स्वैपिंग में पी की वैल्यू क्या है वो लिख दिया और क्यू की वैल्यू क्या है वो लिख दिया। और यहां पर मैं लिखता हूं, एक मैसेज डाल देता हूं, printf वी आर इन द मेन फंक्शन। अपन कहाँ है अभी, मेन फंक्शन के अंदर है। ओके, वैल्यू ली अपन ने, और यहाँ लिख देंगे printf द वैल्यू ऑफ a, the value of actual parameters before फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने से पहले a इज इक्वल्स टू %d एंड b इज इक्वल्स टू %d स्लैश n कॉमा a कॉमा b। और सेम चीज मैं फिर से लिखूंगा, और यहाँ पर कंट्रोल v। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, ए और बी के फॉर्मूला आफ्टर, ये बिफोर फंक्शन कॉल था, यहाँ पे क्या कर देते हैं, आफ्टर फंक्शन कॉल। और यहाँ मैसेज भी दे देते हैं, printf कम बैक टू द मेन फंक्शन। कहाँ गया अपन, मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ध्यान से सुन लो, फिर इसको मैं सेव करूंगा। यहाँ पे अपन ने लिया ए और बी, फिर यहाँ फंक्शन का नाम लिखा स्वैप। ये क्या ले रहा है, इंट है, इंट और इंट दो वेरिएबल ले रहा है। फिर अपन लिखा इन द मेन फंक्शन है, इंटू द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू डाली। जैसे ए और बी की वैल्यू डाली अपन ने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो ए बराबर मेरा जो वैल्यू डाला वो, और बी की वैल्यू जो होगी वो डाल दी। फिर अपन ने क्या किया, स्वैप ए कोमा बी। तो ए और बी की अपन वैल्यू जब स्वैप करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पी में, बी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, क्यू में। एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, फिर यहाँ लिखा वी आर इन द स्वैप फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर आर आफ्टर द स्वैपिंग, बिफोर द स्वैपिंग। तो बिफोर द स्वैपिंग क्या वैल्यू आएगी, जो ए और बी की वैल्यू अपन ने पास की वो वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन ने क्या किया, टेम्प में पी डाल दिया, पी में क्यू डाल दिया, और क्यू में पी डालना था, तो पी की वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, टेम्प में। तो क्यू में टेम्प डाल दिया, तो पी के अंदर क्यू आ गया और क्यू के अंदर पी आ गया। फिर वैल्यू प्रिंट कर दी तो दोनों की वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी। फिर जहां से कॉल किया था वापस जाएंगे तो यहाँ आ गया अपन। फिर कम बैक टू द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में आ गए। फिर क्या आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल करने के बाद एक्चुअल पैरामीटर की क्या वैल्यू है वो अपन प्रिंट करेंगे। तो ए इक्वल्स टू %d एंड बी इक्वल्स टू %d ए कॉमा बी। तो ए की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, बी की वैल्यू भी जो आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन है, प्रिंटफ अपन ने ज्यादा डाल दिए बस आपको समझाने के लिए। इसको सेव एज करते हैं, प्रोग्राम 54.c, इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन रह गया है, यहाँ पर भी सेमीकोलन रह गया है, यहाँ पर भी सेमीकोलन रह गया है, ठीक है। रन करते हैं, नो एरर्स। सो वी आर इन द मेन फंक्शन, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सपोज ए की वैल्यू डालता हूँ 5, बी की वैल्यू डालता हूँ 10। तो वी आर इन द एक्चुअल, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बिफोर फंक्शन कॉल, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10। वी आर इन द स्वैप फंक्शन, तो यहाँ से अपन कहाँ चले गए, स्वैप फंक्शन में चले गए। द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर आफ्टर द, बिफोर द स्वैपिंग 5 और 10 ही, जो कि इसकी की तरह है। और जैसे अपन ने स्वैप कर दिया तो p हो गया 10, q हो गया मेरा 5। फिर वापस अपन क्या आ गए, कम बैक टू द मेन फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आफ्टर द फंक्शन कॉल इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू आपका 10 आ गया। तो मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इट इज सिंपल प्रोग्राम। ये आपका क्या है? फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये ए और बी क्या है, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यू को पास किया है किस में? इन फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो जब अपन कॉल बाय वैल्यू करते हैं, जब अपन कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, व्हेन वी change the value of formal parameters, then the value of actual parameters are या is oblique are not change। क्या बोला? मैं बोल रहा हूं in the function call by value, function call by value में जब अपन we change the value of formal parameter, then the value of actual parameter is or not change। ये चेंज नहीं होती है। तो सिंपल सा ही था। और दो टाइप के होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। कहाँ होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर आता आपके होते हैं इन द फंक्शन बॉडी। फंक्शन की बॉडी में जो पैरामीटर होते हैं फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं, और एक्चुअल कहाँ कहलाते हैं? इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में अपन ने क्या डाला? ए और बी, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके एक्चुअल पैरामीटर्स। और फॉर्मल पैरामीटर्स कहाँ आते हैं? आपकी फंक्शन बॉडी के अंदर। तो फंक्शन बॉडी ये रही, ये आपकी है फंक्शन बॉडी, और ये आपका है फंक्शन कॉल। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। आई जस्ट रन इट वंस अगेन, send into the 5 10 and we get the same value। ठीक है, ओके। सो टिल नाउ एनी डाउट? क्या ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? यस और नो? क्या कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम सबको समझ में आया? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। तो फिर मैं कॉल बाय रेफरेंस समझा रहा हूं आपको। यस और नो? ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो देखिए सामने में अगला आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। देखो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉल बाय रेफरेंस की बात करें अपन, क्या करें? कॉल बाय कॉल बाय। अब देखो कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। अगर मैं जब भी बोलूँ रेफरेंस, तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है आपका? एड्रेस का मतलब क्या होगा? देखो जैसे आपने बनाया था पॉइंटर प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया था। जैसे अपन एक वेरिएबल लिया इंट ए, एक वेरिएबल लिया स्टार पी। इंट ए में माना कि मैंने वैल्यू डाल दी 10, और एक पॉइंटर लिया पी। पी के अंदर क्या आता है? हमेशा एड्रेस आता है, पढ़ा था अपन ने पॉइंटर। तो पॉइंटर के अंदर अपन ने किसका एड्रेस डाल दिया? ए का। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनेगा ए, उसके अंदर वैल्यू आएगी 10, उसका कोई एड्रेस होगा माना कि तो उसका एड्रेस या सो। अगर कंफ्यूज होता है तो माना उसका एड्रेस है आपका ए बी सी, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, आप पॉइंटर बनाओगे, आपका एक पॉइंटर बनेगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसके अंदर अपन ने क्या डाला है? पॉइंटर के अंदर n% है, ए का एड्रेस क्या है आपका? ए बी सी। इसका मतलब ये पी किसको पॉइंट कर रहा है? ये पी पॉइंट कर रहा है ए को। ठीक है, अब जैसे लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है, अगर यहाँ इस लाइन से पहले अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके की वैल्यू, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार पी। स्टार पी का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था स्टार पी में क्या पड़ा? एंड ए। तो स्टार और एंड कट जाता है तो बचता है क्या? आपका सिंपल सा ए बनता है।
तो यहाँ पर अगर स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस 5 करूंगा, तो एक्चुअली स्टार पी है क्या? स्टार पी आपका ए है। तो अगर मैं स्टार पी इक्वल टू 5 करूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं ए प्लस 5 कर रहा हूँ। इसका मतलब जब 5, ए मेरा 10 था, अब ए मेरा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट, अपन ये कह सकते हैं कि वेन एवर वी चेंज इन द पॉइंटर, अगर अपन किस में चेंज करेंगे? पॉइंटर में चेंज करेंगे, तो पॉइंटर जिसको होल्ड कर रहा है वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कॉल बाय रेफरेंस का। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। लेट्स सी। सी, नाउ वी आर गोइंग टू कॉल बाय रेफरेंस अपन यूज कर रहे हैं। आई जस्ट सिंपली कंट्रोल सी एंड आई जस्ट कंट्रोल वी। वही प्रोग्राम है जहां मैंने कॉल बाय वैल्यू लिखा है, वहां मैं लिख रहा हूं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये पैरामीटर को भी अपन यहाँ कर देते हैं पास। चलो, तो यहां मैं लिख लेता हूं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस कर रखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें क्या होता है? इसमें होता है इन द फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस वी, if we change in the value of formal parameter, then the value of actual parameter is also change। क्यों चेंज हो रही? क्योंकि अपन रेफरेंस पास कर रहे हैं, और रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पॉइंटर। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो स्क्रीन अपन ने देखी थी अभी, यहाँ पर देखो, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर अभी स्क्रीन जो बताई थी उसके अंदर आपने देखा था कि अगर अपन पी में चेंज करते हैं तो आपका ए बी वैल्यू चेंज हो रही थी। अब फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर क्या होगा, ये आप समझ गए सारी चीजें। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टार। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टार क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। और यहाँ जब वैल्यू में पास करूंगा, वहां मैं कर रहा हूँ एंड। एंड क्यों लिख रहा हूँ? आपको पता है एंड का मतलब क्या होता है? एड्रेस होता है। और यहाँ मैं लिखूंगा स्टार पी और स्टार क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? P is a pointer which pointing to the variable a, क्योंकि ए एंड ए किसका एड्रेस है? ए का एड्रेस है, और वो किस में जाएगा? आपका स्टार P के अंदर। उसी प्रकार एंड बी किसका एड्रेस? एंड बी किसका एड्रेस है? बी का, और वो किसके अंदर जाएगा? स्टार क्यू का। मतलब P एंड Q आर द पॉइंटर विच आर पॉइंटिंग टू द वेरिएबल a एंड वेरिएबल b। सो यहाँ पे अपन पी और क्यू की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ पी एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू, तो वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं? स्टार से पॉइंटर की, यहाँ पे स्टार लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो वैल्यू चेंज कर रहे हैं स्टार पी स्टार क्यू। स्टार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू शो करेगा स्टार, और यहाँ पर भी आ जाएगा स्टार पी एंड स्टार क्यू। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने क्या किया? P is a pointer to the A and Q is a pointer to the B. Whenever you change the value star P and star Q, it means A और B की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। So that's why अपन यहाँ लिखा है in the function called by reference, if we change in the value of formal parameters, then the value of actual parameters is are also change, या will be parameters will be change, या कुछ भी लिख सकते हैं, is are लिख दो, ठीक है, is are change, वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये अपन ने लिखा है। अब इसको एक बार सेव एज कर लेते हैं। फाइल सेव एज प्रोग्राम 55.c। आई जस्ट कंपाइल इट। कंपाइल हो गया। अब देखो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू डालता हूँ मैं 5, बी की वैल्यू में डालता हूँ 10। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? पहले ए की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 10 थी। फिर विन द स्वैप फंक्शन गए, द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर बिफोर स्वैपिंग 5 और 10 है, चेंज करने के बाद 10 और 5 होगी। और देखो यहाँ पे पहले ए 5 था, लेकिन अब ए कितना हो गया आपका? 10।
पहले b 10 था, अब लेकिन b कितना हो गया आपका 5। तो वी कैन से दैट, अपन ये कह सकते हैं कि जो ये a और b की वैल्यू चेंज हो रही है वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अपन ने क्या पास किया है, अपन ने पास किया रेफरेंस। तो अब पुराने प्रोग्राम का आउटपुट देखो, ये आपका पुराना प्रोग्राम है, इसको रन करता हूं मैं। इसमें यहाँ पे मैंने बी लिख लिया था, कहाँ बी लिख लिया था, यहाँ पर ए लिख लिया था, इट इज क्यू। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, 5 10। तो देखो ये इसका आउटपुट देखो और उसका आउटपुट देखो, आपको फर्क लग जाएगा कि इस वाले आउटपुट में आपकी ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, और बाद में भी 5 और 10 ही रही थी। अपन चेंज कर रहे थे, तो अगर अपन पी क्यू में चेंज कर रहे थे ए और बी चेंज नहीं हो रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, तो अपन ने जब ए और बी में चेंज, पी और क्यू में चेंज किया तो ए और बी भी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि अपन ने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट वाज एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो टेल मी, आपको ये समझ में आया है नहीं आया, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे? कॉल बाय वैल्यू के अंदर अपन एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में जब अपन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में अगर अपन फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी आपकी चेंज है, क्योंकि अपन क्या पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस और नो? स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइए। आई थिंक वी हैव मानवेंद्र, वैदई, तन्वी, हिम्मत, राजू एंड अंतरिक्ष। ओके, हिम्मत डिंडोर, यू का क्या मतलब है बेटा? हिम्मत कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय यू? यस, ओके। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Okay, so thank you.